आपका एक और बयान बहुत वायरल हुआ और जिसने मुझे लगता है कि हर शख्स के रोंगटे खड़े किए कि 2 वक्त की रोटी खा लेना ही काफ़ी नहीं होता, ये देश की तरक्की नहीं है। कैसी होती है देश की तरक्की? देखिए दीदी, आप यहाँ एंकर हैं, आप एंकर हैं और जब आप एंकर हुए तो आपको कुछ पैसे मिलने लगे, यानी आर्थिक सपोर्ट परिवार को मिलने लगा। उस पैसे से परिवार के जीवन में बदलाव दिखता है। देश की दुनिया विश्व के पटल पे दौड़ती अर्थव्यवस्था है भारत, लेकिन इस दौड़ती अर्थव्यवस्था का लाभ कुछ ही लोगों को मिल रहा है। देश की बड़ी आबादी उस लाभ से वंचित है। मेरा कहने का सीधा सारा सरल अर्थ यह है कि जब देश तरक्की करे तो लोगों के जीवन में भी वो बदलाव नजर आना चाहिए। आप कैसा देश बनाना चाहते हैं? इसीलिए मैं कहता हूं कि अदम गोंडवी जी की एक लाइन है कि तुम्हारी फाइलों में मेरे गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और ये दावा किताबी है। जो ढलोजी ना कर सका ये हुक्काम कर देंगे, जो ढलोजी ना कर सका ये हुक्काम कर देंगे। कमीशन तो दो, हिंदुस्तान नीलाम कर देंगे। ये वंदे मातरम का गीत गाते हैं सुबह उठकर, मगर बाजारों में चीज़ों के दुगने दाम कर देंगे। समझ रहे? बातों को समझिए। हम चाहते हैं, जैसे अब हम चाहते हैं कि किसी की सपने और उम्मीद ना मरे। जब हम ये देखते हैं कि 93,000 से ज़्यादा देश में सरकारी स्कूल बंद हो गए, शिक्षा का निजीकरण अमीरी और गरीबी की खाई को पहले ही बढ़ा रहा है। सरकारी स्कूलों में देश की मेहनत का आबादी का ही बच्चा पढ़ने जाता है और जब खबर आती है कि वो बंद हो गया तो किसी के सपने मर रहे हैं, किसी की उम्मीद मर रही है। एक तो मजदूर होता है, गुलाम होता है। मजदूर के अधिकार होते हैं, गुलाम के नहीं। भारत के श्रमिक गुलाम हो रहे हैं क्योंकि उनके कोई अधिकार नहीं। उन्हीं की बातों को दोहराता हूँ। पूरे देश में एक न्यूनतम मजदूरी होनी चाहिए, सामान्य न्यूनतम मजदूरी होनी चाहिए। अलग अलग राज्यों में अलग अलग श्रमिक कानून है। मैं ये बात इसलिए कहता हूँ कि मैं उस वक्त से आता हूँ। मैं ऐसा भारत चाहता हूँ जहाँ शोषण ना हो, करप्शन ना हो, नशा ना हो। ये तीनों चीज़ भारत को कमजोर कर रही है।